हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश और आप अपना देख रहे हैं आदिवासी चैनल। तो आज के साथ हम बताने वाले हमारे जो कि पूर्वज माने जाते हैं एकलव्य, जो कि पूरे दुनिया में एकलव्य के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत प्राचीन समय की बात है, जब गुरुकुल का सिद्धांत माना जाता था, जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। सभी शिष्य एक साथ गुरु एवं उनके पूरे परिवार के साथ शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन ज्ञापन करते थे। यह बात उस समय की है जब शिक्षा भी कुल देखकर दी जाती थी, जैसे युद्ध एवं शास्त्रों का प्रशिक्षण केवल उच्च कुलीन क्षत्रिय एवं ब्राह्मण कुल के शिष्य ले सकते थे। उसी समय एक होनहार शिष्य का नाम विख्यात हुआ, जिन्होंने बिना गुरु के उस शिक्षा को प्राप्त किया जिसे गुरु के सानिध्य में भी कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। वो प्रख्यात शिष्य एकलव्य है, जो अपनी कला से ज़्यादा अपनी गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। आइए जाने विस्तार से एकलव्य की कहानी। तो दोस्तों, बहुत पुरानी घटना है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी, जब भारत में कुरु वंश का शासन बहुत चर्चित था। उस दिनों एक भील बालक था जिसका नाम एकलव्य था। वो भीलों के राजा का पुत्र था। एकलव्य का एक सुंदर गठीले बंधन वाला एक होनहार बालक था और अपनी उम्र के बालकों से बहुत भिन्न था। छोटी उम्र से ही उसके स्वप्न थे, स्वयं के विचार थे, जिसके कारण सभी उससे प्रभावित थे। एक दिन भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन दिखाई दे रहा था। अन्य बच्चों की तरह उसका मन बचपन की शरारतों में, जैसे कि शरारतें बच्चे करते ऐसे नहीं करता था, बल्कि किसी उलझन में उलझा दिखाई दे रहा था। पिता पुत्र एकलव्य से इस गंभीरता का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपने दिल की बात अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और इसकी शिक्षा मैं गुरु द्रोणाचार्य से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिताजी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को ही शिक्षित करते हैं और भील जाति को विद्या देना गुरु द्रोणाचार्य के धर्म के विरुद्ध होगा। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके आगे पिता कुछ नहीं कह पाते और अपने पुत्र को गुरु द्रोणाचार्य के वहाँ सीखने के लिए जाने के लिए हाँ भर देते, आज्ञा दे देते। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की तरफ यात्रा शुरू करता है और कई तरह से स्वप्न और दृढ़ संकल्प मन में लिए वो गुरु द्रोण के गुरुकुल पहुंचता है। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजा जैसे राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करता है, उसकी आंखें तेजी से गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढती है। उसने कभी द्रोणाचार्य को देखा नहीं था, लेकिन उसके अंतरपटल में उनकी एक विशेष छवि थी। वो और वो उसी छवि को ढूंढता है। उसे आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ गुरु दिखाई देते हैं, जो उस बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे थे। एक झलक में ही एकलव्य को एहसास हो जाता है कि यही हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने विद्या लेने वो अपने घर से इतना दूर आया है। एकलव्य एकलव्य गुरु द्रोण के समीप जाता है, जाकर उन्हें प्रणाम करता है। एक अपरिचित चेहरे को देखकर गुरु द्रोणाचार्य प्रश्न पूछते हैं, तुम कौन हो जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं देखा। एकलव्य विनम्र प्राण भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देता है, हे गुरुश्रेष्ठ, मैं भील राजा का पुत्र हूँ, एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लिए बड़ी दूर से आया हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम भील हो, अर्थात शास्त्रों के नियमानुसार तुम एक शूद्र जाति के बालक हो। मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ, जो और शास्त्र अनुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राज परिवार एवं ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। एकलव्य को गुरु की बातों का बहुत गहरा आघात हुआ। उसे यह प्रथा एक असहनीय पीड़ा देती है। वो शीश झुकाए खड़ा रहता है। तब समीप खड़ा राजकुमार अपमानजनक शब्दों में एकलव्य को वहां से जाने को कहता है। वह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था, जो एकलव्य से कहता है, क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ज्ञान नहीं है, जो तुम गुरु श्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लिए आए हो। इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित
करके बाहर निकाल देते हैं। एकलव्य भारी सा मन लिए आश्रम से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके धनुर्धर बनने की इच्छा में लेस मात्र का भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पाने के विचार में लग जाता है। अपने क्षेत्र में आकर वो जंगल के एक शांत स्थान को चुनता है, उसे स्वच्छ करता है और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की एक भव्य प्रतिमा बनाता है और दिन प्रतिदिन उसकी पूजा करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रणा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती रह जाती है। वो एक महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद एक दिन जंगल में अभ्यास कर रहा था एकलव्य, तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है। जो कुत्ता और कहीं नहीं उन्हीं पांडवों का था, जो उसके अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। पहले वो भौंकने की आवाज़ सुनकर नज़रअंदाज करता था, लेकिन बहुत देर होने पर उसे गुस्सा आ जाता और अपना धनुष उठाकर कुत्ते की तरफ निशाना साधता है और बिना कुत्ते को आघात किए उसके मुंह में तीरों को इस तरह डाल देता है कि कुत्ते का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उस समय उस वन में कुछ दूरी पर गुरु द्रोणाचार्य के साथ सभी राजकुमार भी अभ्यास कर रहे थे। तभी सभी की नज़र उनके कुत्ते पर पड़ी, जिसे देख गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसके मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यह कौन महान धनुर्धर है जिसने इतने अच्छी तरह से इस कुत्ते का भौंकना बंद किया। द्रोणाचार्य उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और सभी के साथ वन में उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं। और महान धनुर्धर वो और कहीं नहीं होता है, हमारे एकलव्य जी होते हैं। बस तो कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई देता है, जिसे वे पहचान नहीं पाते और पूछते हैं, क्या तुम वो धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद किया? एकलव्य जी उसी विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हाँ, मैं शीश झुकाता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, हे शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, जिसने तुम्हें एक इस काबिल बना दिया है। तब एकलव्य शीश झुकाकर कहता है, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोणाचार्य है। यह सुन द्रोणाचार्य आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव है? द्रोणाचार्य मेरा नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य द्रोण को अपनी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई जो घटना उसे याद दिलाता है। ये गुरुवर, मैं वही भीलू बालक हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण की इच्छा लिए गुरुकुल में आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर मुझे ना कह दिया था, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी, इसलिए मैं आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन आपको गुरु मानकर अभ्यास किया और एक धनुर्धर बन चुका हूँ। यह देख गुरु द्रोणाचार्य के मन में बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके अहम को आघात भी पहुँचता है, क्योंकि उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे और एकलव्य के होते हुए यह संभव नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। तब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, तुम्हें शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य बहुत खुश होता है। उसके लिए तो यही बड़ी बात थी कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य कहा और वो कह देता है, हे गुरुवर, यह मेरा धनभाग्य है होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप जो कहेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, एक बार सोच लो, अगर तुम ना दे सके तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। एकलव्य कहता है, आप जो कहोगे मैं प्राण देकर भी दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिससे सुन वहाँ खड़े सब स्तंभ हो जाते, क्योंकि किसी धनुर्धारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते नहीं बन सकते थे। एकलव्य मुस्कुराते हुए कमर से बंधे चाकू को निकालता है और बिना किसी विपदा के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में भेद कर देता है, जो कि गुरु दक्षिणा के
रूप में। उससे उसके ऐसा करते ही गुरु द्रोणाचार्य को आत्मग्लानि होती है, लेकिन वो अपने प्रण के आगे निष्ठुर बन जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पुत्र अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हें ही जाना जाएगा। तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी। जब कोई गुरु दक्षिणा एवं गुरु निष्ठा की बात कहेगा तभी एकलव्य का नाम आएगा। ऐसा भी उन्होंने भी कहा था, लेकिन आजकल देखा जाए तो एकलव्य क्या मतलब कि जो सोचते एकलव्य ज़्यादा, तो इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी एक महान धनुर्धर बनता है और अपनी गुरु निष्ठा एवं गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। तो इसी के लिए आज तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय जवाहर जय आदिवासी। थैंक यू।